नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबर। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। प्रतापगढ़ जिले में राष्ट्रीय पक्षी मोर की तादाद लगातार घट रही है। साल 2018 में 1078 मोर की संख्या के मुकाबले वर्तमान में ये संख्या 749 रह गई है। ये पिछले 5 सालों की सबसे कम संख्या है। एक साल में ही लगभग 1/4 संख्या घटना वन्य जीव प्रेमियों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। और की तादाद में जो कमी पिछले समय से आ रही है, इन 10 सालों में बहुत चेंज हुआ है। डेवलपमेंट होने से काफ़ी सारा चेंज आया है। कॉलोनीज बढ़ गई हैं, सीमेंटेड एरियाज ज़्यादा हो गए, उनकी वजह से बड़े बड़े पेड़ों को काफ़ी काटा। डीएफओ सुनील कुमार का कहना है कि मोर फसलों और सब्जियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों, चूहों को खाकर फसलों की रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि जहरीले सांप तक को भी खा जाते हैं। मोर किसानों के लिए काफी हद तक लाभदायक हैं। किसानों को भी अपने इस फसल मित्र की सुरक्षा के लिए आगे आना होगा। जैविक खाद कीटनाशक का उपयोग बढ़ाने के साथ ही पेड़ बचाने का प्रयास करना होगा। हमारी कृषि पद्धति जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, उसका खामियाजा न हमारे हेल्थ को भुगतना पड़ रहा है, परंतु इसके साथ साथ हमारे जो पर्यावरण है, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गौरतलब है कि मोर को कैद करना, मारना, फंदा लगाना और शिकार करना अपराध है। अपराध करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार और धारा 51 के अंतर्गत 3 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना तक होता है। सिरोही की सबसे बड़ी सरकारी गौशाला अनियमितताओं के चलते बंद होने के कगार पर है। 4000 बीघा से भी ज्यादा भूमि पर बनी अर्बुदा गौशाला में फिलहाल 530 गायें हैं, जिसकी देखरेख के लिए कई कर्मचारी हैं, लेकिन जिला प्रशासन से इन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल रहा। जी हां, सिरोही की सरकारी गौशाला बिना प्लानिंग के चल रही है, जिसका खामियाजा वहां पर काम कर रहे मजदूर और ग्वाले उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीनों से यहां पर काम कर रहे मजदूरों और ग्वालों को भुगतान नहीं मिल रहा, जिससे मजदूर बहुत जल्द गौशाला से पलायन करने की योजना बना रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ के कर्मचारियों द्वारा कई बार सूचित किया गया है, लेकिन जिला अधिकारियों का लापरवाह रवैया जो है, उनकी हट धर्मिता खुल कर सामने आ रही है। पिछले 3 महीने से यहाँ पर गौशाला की नई सुध ली है। यहाँ पर जो आज जो मामला नया सामने आया है, यहाँ पर एक ठेकेदार द्वारा यहाँ पर चारा डाला जाता है, लेकिन पिछले 3 महीने से जो पंचायत समिति की जो वीडियो है, उनके द्वारा भुगतान नहीं करवाया जा रहा है और दफ्तरों के लगातार चक्कर कटवाए जा रहे हैं, जिससे जो है आज जो है इनका चारा रोक दिया गया है, जिससे कई जो गोवंश जो है भूखे मरने की भी कगार पर आ जाएगा। एक बार फिर वन अधिकार कानून को लेकर ग्रामीण और वन विभाग आमने सामने हैं। तस्वीरें राजसमंद की हैं। कुंभलगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित कुंभलगढ़ अभयारण्य क्षेत्र की परिधि में वन विभाग ने बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को अपनी जमीन जाने का डर सता रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक राजसमंद जिले के 4 भुजा तहसील के कोयला गांव के ग्रामीणों ने वन विभाग पर खातेदारी जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। बड़ी संख्या में गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिनमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। कोयला गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वन विभाग जमीन पर अतिक्रमण कर उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर वन विभाग अपना हक जता रहा है, उस जमीन का दस्तावेज उनके पास है। वहाँ पर पीढ़ियों से जब से गांव बसे हुए, उनके खातेदारी की जमीन कमा रहे, खा रहे वर्षों से, कभी कोई परेशानी नहीं थी। थोड़े समय बाद उधर जंगलात कायम हुई और जंगलात वालों ने पहले अपनी कच्ची सीमाएं बनाई, उसके बाद उन्होंने पक्की सीमाएं बनाई। 12 बजे लेट नहीं और 3 बजे भेंट नहीं। जैसलमेर नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी इसी फॉर्मूले पर काम करते हैं। ये सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद का एक भी अधिकारी या कर्मचारी समय से ऑफिस नहीं पहुंचता। दरअसल लगातार मिल रही शिकायतों के बाद न्यूज 18 राजस्थान की टीम नगर परिषद कार्यालय पहुंची तो नजारा चौंकाने वाला था। कार्यालय समय के 15 मिनट बाद जब टीम नगर परिषद कार्यालय पहुंची तो नजारा देखकर चौंक गई। कार्यालय की अधिकतर शाखाओं पर ताले जड़े थे। जो शाखाएं खुली थी वहां से अधिकारी और कर्मचारी नदारद थे। नगर परिषद
अभियंता का जो चैम्बर है, मैं यहाँ की भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर जो विभाग है उसमें कर्मचारी नहीं बैठे हैं, कुर्सियाँ खाली है। लोग सुबह 9:30 बजे आना शुरू हो जाए तो किस तरह यहाँ पर मैनेज होगा, क्योंकि 9:30 बजे यहाँ पर जो है वो कर्मचारी नहीं पहुँचते। ऐसी कुछ स्थितियाँ जो है वो भूमि शाखा की भी है। भूमि शाखा जहाँ पर अभी भी यहाँ पर देखिए ताला जड़ा है। कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर जो है सुबह के 9:45 बजने आए हैं, 9:30 बजे यहाँ पर जो है वो कार्यालय खुलने का समय है, लेकिन अभी तक जो है वो ताले जड़े। अजमेर शहर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों को रोकने के लिए एसपी विकास शर्मा की चलाई जा रही मुहिम को कामयाबी मिल रही है। क्रिश्चियन थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से चोरी की 7 बाइक भी बरामद की है। पुलिस थाना कृष्णगंज और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में 7 मोटरसाइकिल में 3 वाहन चोर जिन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की है उनको हमने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने स्पेशल टीम की मदद से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। तीनों अभियुक्त एक ही गांव के रहने वाले हैं जो जेलन अस्पताल के आसपास के इलाके में रैकी कर वारदात को अंजाम देते थे। वारदात के बाद शातिर अपने गांव लौट जाते थे और वहां जाकर बाइक का मास्क हैंडल, सीट कवर और टंकी बदल देते थे ताकि वाहन की पहचान न हो सके। पुलिस ने इस मामले में पाली निवासी एहसान खान, भंवरलाल वैष्णव और श्यामलाल को गिरफ्तार किया है। फिलहाल तीनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। करौली के कैमला गांव की एक दृष्टिहीन महिला और उसका बुजुर्ग पति दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। बेबस इंसाफ के लिए जगह जगह दस्तक दे रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। तभी एसडीएम साहब मेरी सुनवाई करो का एक बोर्ड हाथ में थामे महिला और उसका वृद्ध पति कलेक्ट्रेट में फरियाद लगाने के लिए भटकता दिखाई दिया। बेबसों के मुताबिक दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, मगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कैमला के रहने वाले द्वारका प्रसाद ने बताया कि दबंगों ने न सिर्फ उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया बल्कि उनकी फसल भी काट ले गए। उन्होंने नादौती एसडीएम को लिखित शिकायत भी दी, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। झगड़ेबाजी करें और क्या कह रहे, हमार कोई बानी है गले, हमको आज लड़ते 40 साल से कमाई को बे ही खा रहे हैं। कौन खा रहा है? मेणा। अच्छा, और एक मेणा और एक बड़ाई है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अस्पताल में जल्द ही 6 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन लगने वाली है। मशीन के लिए अस्पताल में जगह चिन्हित होने के साथ ही लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। इस मशीन से मरीजों को काफी राहत मिलने वाली है। डॉक्टर्स के अनुसार अब तक विभिन्न प्रोसीजर में चीरफाड़ करनी पड़ती थी, लेकिन इस मशीन के कारण चीरफाड़ और उसके बाद इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो अपन की दवा की डोज बहुत कम हो जाती है, दूसरी बात ये होती है कि दवा पूरे शरीर में नहीं फैलती, केवल ट्यूमर तक ही लोकेटेड रहती है, और तीसरी बात कि दवा की वहाँ ट्यूमर में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो वहाँ पे अच्छा इफेक्ट करती है। फिलहाल इस तरह की मशीन एम्स जैसे चिकित्सा संस्थानों के पास ही उपलब्ध है। सरकारी स्तर पर पहली बार प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मशीन उपलब्ध होने जा रही है। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा ने बताया कि मेडिसिन, सर्जरी, यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी जैसे विभागों के मरीजों को फायदा होगा। मशीन रूरल इलेक्ट्रिशियन कॉर्पोरेशन मिस्टर संजय मल्होत्रा जो हमारे राजस्थान कैडर के आईएएस रहे हैं, उन्होंने हमें दी है, जिससे कि एसएमएस के सब मरीजों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये मशीन करीब 1.5-2 महीने में इंस्टॉल हो जाएगी। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कोरोना के बढ़ते केसेस के कारण बंद किया गया सीकर का खाटू श्याम जी मंदिर अब एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। मंदिर प्रशासन ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की है। दर्शन करने आने वाले लोगों को इनका पालन करना अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी, रविवार और भीड़भाड़ वाले उत्सवों के मौके पर भक्तों के दर्शन के लिए अभी पट बंद रखे जाएंगे। बहरहाल मंदिर खुलने के पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्याम भक्त बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी है या फिर वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने के सर्टिफिकेट दिखाने जरूरी हैं। मंदिर कमेटी ने फैसला किया है कि एक दिन में 15,000 भक्त दर्शन कर सकेंगे।
मंदिर परिसर को बार बार सैनिटाइज भी किया जाएगा। जमीन से काले सोने की उपज हो रही है। जी हां, बीकानेर के खजुआला क्षेत्र के किसानों ने बंजर भूमि पर पहली बार साजी के पौधे के बीज लगाकर एक नई पहल की। शुरुआती दौर में किसानों को जरूर हताशा हाथ लगी, लेकिन लगातार प्रयास के बाद आखिर इस बार उन्होंने साजी की एक बड़ी फसल तैयार कर ली है। इसके पौधे को जलाकर काले रंग के पत्थर के माफिक साजी बनती है, जिसका उपयोग पापड़ बनाने में किया जाता है। इस साल नहरों में पानी नहीं मिलने से जहां सीमावर्ती सिंचित क्षेत्र की उपजाऊ भूमि में फसलें बहुत कम हुई, वहीं बंजर पड़ी भूमि पर साजी के पौधे की हरियाली नजर आई। इसको हम 2-3 साल से कर रहे हैं। ये हमारे खजुआला क्षेत्र में जो लवणीय जमीन है, जहाँ नमक की मात्रा है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी है, पानी की कमी होने के कारण नमक है वो ज़मीन के ऊपरी सतह में आ गया, जिससे ज़मीन बंजर होती जा रही है। उसमें इसको हमने लगाया है। गौरतलब है कि साजी अब तक बड़ी मात्रा में पाकिस्तान से आयात की जाती थी। कई बार ये तस्करी के माध्यम से भी अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंचती थी, जिससे यहाँ के व्यापारियों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। कोरोना काल के पहले लॉकडाउन के दौरान साजी के भाव आसमान में पहुंच गए थे। बहरहाल अब ऐसा लगने लगा है कि जिस साजी के लिए भारत अब तक पाकिस्तान पर निर्भर रहता था, वो अब खत्म हो जाएगा। तोते तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये उन सब से जुदा है, बिल्कुल जुदा। ग्रे कलर के इस पैरेट का नाम कोको है, जो अब गुम हो चुका है, जिससे इसे पालने वाले खासे परेशान हैं। मालकिन खाना पीना छोड़ चुकी है, इसीलिए पति परेशान है और कोको को लाने वालों को उचित इनाम देने का इश्तिहार लगवा रहे हैं। तोता बताओ इनाम पाओ। सुनकर आपको आश्चर्य जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। 16 आने सच। सीकर शहर के एक निजी अस्पताल के संचालक चिकित्सक का पालतू तोता गायब हो गया। तोते के गायब होते ही उसे ढूंढने की कवायद भी जोर शोर से की जा रही है। अगर तोते की कोई जानकारी देता है तो उसको इनाम भी देने की घोषणा की गई है। दरअसल डॉक्टर वीके जैन हॉस्पिटल में पिछले 2 साल पहले एक ग्रे पैरेट प्रजाति का पालतू तोता लाए थे, जिसका नाम कोको रखा गया। इसकी कीमत करीब 80,000 बताई जा रही है, लेकिन कोको गुम हो गया। डॉक्टर वीके जैन की ओर से दिए गए इश्तिहार में सूचना देने वाले को उचित इनाम देने की घोषणा की गई है। तोता गुम होने और उसका इश्तिहार जारी करने की सूचना शहर में काफी चर्चा का विषय है। ये 2 तोते थे, जिनमें से एक तोता कोको गुम हो गया है। दुर्घटना से रखनी है दूरी तो हेलमेट है सबसे जरूरी। जानता है देश का हर एक बच्चा, सबसे जरूरी सड़क सुरक्षा। यातायात नियमों का पालन नहीं करने से आए दिन हादसे होते हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। स्टूडेंट्स भी नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हैं। जागरूकता कार्यक्रम में सड़क पर दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाकर चलने, 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाने, नशा करके गाड़ी न चलाने, अपनी लेन में चलने और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने की अपील की जाती है। तस्वीरें 12 की हैं, जहां यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न चौराहों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर जनता को सुरक्षित यातायात का संदेश दिया। यातायात प्रभारी मान सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से ये जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में शहर के 4 मूर्ति चौराहा, प्रताप चौक और दीनदयाल पार्क पर लोक कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक कर सुरक्षित यातायात का संदेश दिया। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों एवं इनकी बढ़ती संख्या को देखते हुए राजस्थान सरकार एवं पुलिस मुख्यालय बड़ा चिंतित है। उसी के संबंध में आम जनता में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और कानून की जानकारी देने के लिए इस सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज ये नुक्कड़ नाटक का आयोजन 12 शहर में किया जा रहा है, ताकि आम जनता को पता लगे कि सड़क दुर्घटनाएं किस तरह से होती हैं। बाघ देखने के लिए हर कोई रणथंभौर जाता है, लेकिन सब ठीक ठाक रहा तो आने वाले दिनों में लेपर्ड देखने के लिए लोग झुंझुनू का रुख कर सकते हैं। जी हाँ, सरकार ने झुंझुनू के उदयपुर वाटी इलाके को इसके लिए चुना है। सरकार ने मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व इलाके को लेपर्ड संरक्षण के लिए विकसित करने का प्लान तैयार करते हुए इसकी कोशिश शुरू कर दी है। लेपर्ड सफारी पार्क के लिए 79 लाख रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया गया है। इसके साथ ही लेपर्ड को भी इस इलाके में छोड़ा जाने लगा है।
उदयपुर वाटी रेंज के अंतर्गत एक हमारा मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व राज्य सरकार द्वारा 2019 में डिक्लेयर किया गया था। इसके पश्चात से हम पूरे एरिया को पक्की दीवार बनाकर वन्य जीवों के लिए पानी की सुविधाएं विकसित करने के लिए, जिसमें मैनीकट बना रहे हैं, तलैया बना रहे हैं, वाटर होल्स बना रहे हैं। उदयपुर वाटी के वन क्षेत्र की आबोहवा अब तेंदुओं को रास आ रही है। लेपर्ड की संख्या यहाँ तेजी से बढ़ती जा रही है। उदयपुर वाटी उपखंड के मणकसास खोह मनसा माता की पहाड़ियों में जयपुर से रेस्क्यू कर लाए गए लेपर्ड को छोड़ा गया। इसके बाद लेपर्ड की संख्या बढ़कर यहाँ 9 हो गई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी ही आश्वस्त कर जाती है। जी हाँ, कुछ लोग खास मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, और CISF के जवान भी उन्हीं में से एक है। तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट की हैं। एयरपोर्ट सुरक्षा में CISF की 22वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। दरअसल 1990 के दशक में जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ तो घाटे में चल रहे कई संगठनों को बंद करने पर विचार किया जाने लगा। लेकिन तभी कंधार प्लेन हाईजैक कांड हो गया, जिसके बाद सरकार ने CISF को देश के सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया। इस समय कंधार हाईजैक का इंसिडेंट हुआ, दो इट वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सर, बट इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर CISF। इट बिकेम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और भारत सरकार ने डिसाइड किया कि हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट्स की सुरक्षा इन्फॉर्म होगी और सारी सुरक्षा CISF करेगी। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं नजर आ रही। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पर बिछी बर्फ की सफेद मोटी चादर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों हुई ताजा बर्फबारी के बाद अब यहाँ का मौसम सुहाना हो गया है, जिसके बाद यहाँ की तस्वीरें मन को मोह लेने वाली हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने अपना रूप निखारा हो। बर्फ से ढके पहाड़ और ऊपर नीला आसमान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। घाटी में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद मनाली के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। बात करें यदि पर्यटन स्थल सोलंग नाला की, तो ये स्थान हमेशा से ही पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है। इन दिनों यहाँ पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक यहाँ पर पहुंचकर बर्फ के बीच खूब अठखेलियां कर रहे हैं और साहसिक गतिविधियों का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मस्त, सबको करना चाहिए, वन टाइप एक्सपीरियंस है ये। मुझे तो बहुत मजा आया और व्यू इतना प्यारा है, आई लव दैट। मैं इमेजिन तो कर चुके थे हम कि बर्फ़ तो होगी, बट जो एंजॉय किया है वो हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा है और अभी भी करना बाकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और स्नो काफ़ी है और मैं रिकमेंड करूँगा कि सब एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में NHM अनुबंध कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला के IGMC में किसी भी मरीज की जांच नहीं की गई। IGMC में प्रतिदिन 60 से 70 मरीजों के टेस्ट किए जाते हैं। मरीजों के टेस्ट NHM कर्मचारी ही करते हैं। कर्मचारियों ने ऑफिस के बाहर असुविधा के लिए खेद है का पोस्टर लगा रखा है और किसी भी मरीज की जांच नहीं की। NHM संघ की सलाहकार संगीता चंदेल और सुलोचना ने कहा कि हड़ताल को लेकर सरकार को 5 जनवरी को अल्टीमेटम दे दिया था। सभी जिला के NHM कर्मचारियों ने CMO के माध्यम से भी सभी अधिकारियों को ज्ञापन भेजा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब तक विभिन्न पदों पर कई कर्मचारी नियुक्त हैं, जिनको अपनी सेवाएं देते हुए लगभग 23 वर्ष हो गए हैं। इनमें से कई कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, लेकिन सेवानिवृत्त हुए इन कर्मचारियों को कोई ग्रेजुएटी का लाभ नहीं दिया गया। सरकार 23 वर्षों से कोई भी स्थायी नीति नहीं बना पाई है। ऐसे में अब कर्मचारियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। पटना की तरह अब मुंगेर में भी नमामि गंगे योजना के तहत गंगा घाटों को खूबसूरत बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिले में अब 6 से 7 ऐतिहासिक गंगा घाटों को जोड़कर रिवर फ्रंट बनाने की तैयारियां चल रही है। जिले के DM के प्रयासों की वजह से नगर विकास विभाग की टीम ने इसे लेकर मुंगेर में गंगा घाटों का सर्वे भी किया है। गंदगी और कूड़े का पर्याय बन चुकी गंगा घाटों पर अब नमामि गंगे योजना के तहत इसका सौंदर्यीकरण कर उसकी तस्वीर बदल दी जाएगी। नाव में बैठकर टीमों ने कष्टकर्णी, बबुआ, सोंझी, हेरुदियार, दोमांता और भेलवा घाटों का जायजा लिया, जिससे इन सभी को एक दूसरे से जोड़कर रिवर फ्रंट बनाया जा सके। आम लोगों की सुविधा के लिए
घाटों पर बेहतरीन लाइटिंग और शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ बेंच भी लगाए जाएंगे ताकि लोग गंगा घाट पहुंचकर यहां आनंद ले सकें। उम्मीदें ये है कि रिवर फ्रंट बनने पर यहां पर्यटकों की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी और लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। दंतेवाड़ा में अब गाय सांडों की जगह बिछियां ही जन्म देंगी। इसके लिए नई तकनीक से कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। डेयरी उद्यमियों और पशुपालकों की मदद के लिए इस तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से पहल की गई है। बताया जा रहा है कि दंतेवाड़ा में पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक के जरिए 2400 गायों का कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। पशुपालकों और आम लोगों को इस योजना की जानकारी देने के लिए प्रचार रथ भी निकाला गया है। इस योजना से पशुपालकों की आमदनी में इजाफा होगा। बैतूल में बनाई गई है एक ऐसी लाइब्रेरी जो खुद पुस्तक प्रेमियों के पास पहुंचती है। बैलगाड़ी पर बनी है ये मोबाइल लाइब्रेरी। ये अनोखी लाइब्रेरी बनाई है सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका ने। अपने छात्रों तक ज्ञान का संसार पहुंचाने के लिए शिक्षिका ने ग्रामीण इलाकों के सबसे सस्ते और सुलभ साधन बैलगाड़ी पर ही लाइब्रेरी बना डाली। कोरोना में जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, उनके पास ये लाइब्रेरी जाती है, जिससे कि हर बच्चे को किताबें मिल सके। हर रोज किताबों से सजी ये बैलगाड़ी शिक्षा के सफर पर निकलती है और शिक्षिका कमला दवंडे थाली बजाते हुए बैलगाड़ी के साथ चलती हैं। थाली की आवाज सुनकर बच्चे समझ जाते हैं कि मैडम किताब देने और कहानी सुनाने आई हैं। इस लाइब्रेरी में बच्चों के सिलेबस से जुड़ी किताबों के साथ साथ कहानियों और सामान्य ज्ञान की किताबें भी रहती हैं। इतना ही नहीं, शिक्षिका छात्रों को गांव के चौपाल में बैठाकर कहानियां भी सुनाती हैं। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत अभिभूत करने वाली है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। लौकिक का अलौकिक से मेल कराने वाली। नश्वर का अनश्वर से नाता जोड़ने वाली ये तस्वीरें गुवाहाटी से आई हैं, जहां असम के मुखिया हेमंता बिस्वा शर्मा ने न सिर्फ सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद लिया, बल्कि अपने आवास पर 47 नन्हे भक्तों से रूबरू हुए और उनके साथ पारंपरिक भोजन का आनंद भी लिया। ये नन्हे वैष्णव माजुली से गुवाहाटी पहुंचे थे। भारत की यंगिस्तान ने कमाल करते हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में शानदार तरीके से जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हराकर भारत ने लगातार चौथी और ओवरऑल 8वीं बार इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में एंट्री की है। एंटीगा में खेले गए सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 290 रनों का स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से कप्तान यश धुल ने शानदार 110 रन बनाए, वहीं शेख रशीद ने 94 रनों की पारी खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पारी 41.5 ओवर में 194 रन के स्कोर पर सिमट गई। रवि कुमार ने टीग वाइली को 1 रन के स्कोर पर आउट कर भारत को पहली कामयाबी दिलाई। उसके बाद अंगकृष रघुवंशी ने कोरी मिलर को 38 रन के स्कोर पर आउट किया। वहीं मिकी ओस्तवाल ने कैंपबेल केलावे को 30 रन के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई। कप्तान कूपर कैनोली सिर्फ 3 रन बना सके, उन्हें निशांत सिंधु ने आउट किया। इसके बाद कंगारू टीम संभल नहीं पाई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से लाचलन शॉ ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए। धुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब खिताबी भिड़ंत में भारतीय टीम का मुकाबला 5 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।